स्टूडेंट्स मतलब और पेरेंट्स की कॉलेज देखते हैं कि कौन से सारे कोर्सेज है, बेस्ट कोर्स अभी क्या चल रहा है, उसको इम्पोर्टेंस देते, तो वो मिस्टेक है। वो सेकेंडरी है, वो मिल जाएगा। बताऊंगी कि डिग्री गिव्स यू क्रेडिबिलिटी, स्किल्स गेट यू हायर एंड नेटवर्किंग ऑप्शंस क्रिएट करती है आपके लिए। एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज टैलेंटेड, बट वी हैव टू फाइंड आउट दैट टैलेंट एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट। हेलो मेघना मैम, वेलकम टू द सिस्का शो। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया। अच्छे। ओके, सो हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट होने वाला है एक अमेजिंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस्ड मैम, मेघना मैम, जिनको 6+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड वो अपनी इन ईयर्स में 150+ स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प कर चुकी हैं। साथ में वे NGOs एंड स्कूल्स में भी अपनी प्रेजेंटेशन और वर्कशॉप्स कर चुकी हैं। तो आइए मैम से जानते हैं उनका इंट्रो। सो मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 1 लाइन। Let me talk about first my service and what problem I am solving. So through career coaching, psychometric assessment, self-awareness tools and mindful career guidance, I am helping students and working professional moving from confusion to clarity, bring confidence and then creating a path that is aligning with who they are. So hi, this is Meghna Shah. I'm an engineer by education, a teacher and career coach by experience, and a spiritual seeker and purpose discovery guide. ग्रेट। लाइक जैसे आप स्टूडेंट्स को उनकी क्लैरिटी फाइंड करने में हेल्प करते हो, सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैंने आपकी वेबसाइट में चेकआउट की थी आपके पॉडकास्ट से पहले, सो उसमें मुझे लगता है काफ़ी कुछ इंसाइटफुल है वहाँ पे ऐड। सो उसी से रिलेटेड मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में भी होता होगा, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि कोई पर्सन अपना करियर कैसे चूज कर सकता है विदाउट फोमो। लाइक स्टूडेंट्स को क्या होता है, माइंड में रहता है कि उन्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए, उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, स्टार्टअप करे या फिर जॉब करे, तो ये फोमो है, तो कैसे भी अपना बेस्ट करियर चूज कर सकते हैं, वो कुछ आप गाइड प्रोवाइड कर सकते हो? Yes, I can. Also, in 1 line, if I want to tell, knowing yourself better, that is the 1 line. मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ अपने आप को अच्छी तरह पहचानो, मतलब क्या स्ट्रेंथ है, क्या फियर है, वैल्यूज है, इंटरेस्ट किस में है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कौन से एनवायरमेंट में बड़े पले हैं, वो अगर क्लैरिटी फुल्ली आ जाए, देन यू अलाइन विथ लॉट ऑफ कैरियर्स एंड देन यू कैन चूज दैट। सो कोई भी करियर ऐसा नहीं होता अच्छा बुरा, कि ज्यादा सैलरी ज्यादा पैसा कमाएगा कम पैसा, ऐसा नहीं होता। ऑल करियर्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड सब में पैसा है, लेकिन अगर दैट इज अलाइन विथ हु यू आर, मतलब आपकी सारी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यू से अलाइन हो, तो यू कैन डू बेस्ट इन दैट। इवन सिंपल ब्लॉग राइटिंग में भी अगर आपकी टैलेंट है वो, तो यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, यू ऑल्सो हैप्पी एंड यू कैन गिव अदर्स ऑल्सो हैप्पीनेस थ्रू दैट। वो दिखाई ही देता है कि इसका पैशन है, तो वो तुरंत ही दिखाई देता है दैट, एंड अदर पर्सन ऑल्सो फील हैप्पी टेकिंग देयर सर्विसेज। सो इसमें मेरी बात करूं तो कैसे मैं करियर कोचिंग में आई, तो व्हेन आई वाज 16, 12th स्टैंडर्ड में थी, मेरे मार्क्स तभी वो टाइम पे तो ऐसे करियर काउंसलिंग वगैरह सर्विस और ऐसी अवेयरनेस कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें पता रहता है हमें थोड़ा बहुत क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो मुझे मैथ्स ही अच्छा लगता था और कंप्यूटर साइंस समथिंग IT में, लेकिन कम मार्क्स आए, तो लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में मिल रहा था, तो पेरेंट्स बोले नहीं, हमारे साइड से कोई इंजीनियर लड़की नहीं है, तुम इंजीनियर ही बनो, कहाँ BSc विथ मैथ्स करोगी, फिर MCA करोगी। सो एट दैट टाइम वी आर नॉट दैट स्ट्रांग, और वॉट एवर पेरेंट्स से इट विल बी गुड फॉर अस, सो आई टुक सिविल इंजीनियरिंग एंड आई डिडंट एंजॉय इट। ऑल्सो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड था ही, कि मैं वो नहीं। फिर बाद में मैंने कंप्यूटर का कोर्स करके उसमें आई एंड देन टीचिंग में आई।
लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड मुझे था. एंड सेकेंडली कि आई ट्रैवल अ लॉट, मेट लॉट ऑफ पीपल, सो आई नो डिफरेंट डाइवर्स करियर ऑप्शन. दे आर मतलब जैसे ड्राइवर है, डॉक्टर है, तो अगर some of them are really passionate about their career, some of them are not. मतलब ऐसे अर्निंग की वजह से दे चूज दैट कैरियर. सो जैसे डॉक्टर है तो बाय इंटेलिजेंस दे बिकम अ डॉक्टर, नो डाउट. बट अगर उनको हेल्पिंग नेचर नहीं है, हाउ टू कनेक्ट विद द क्लाइंट, मतलब पेशेंट, अगर वो अच्छा नहीं है और दे खाली अर्निंग पर्पस की इसमें से अच्छा मिलेगा मनी, और वैसा माइंडेड है, तो पीपल विल नॉट गो सेकेंड टाइम टू दैट डॉक्टर एंड नॉट फील टू कनेक्टेड. तो वो वैसे करियर का क्या मतलब है ना. ये 10th-12th वाले बच्चों में है ना, पता है उनको, लेकिन पेरेंट्स से अगेंस्ट इतना नहीं जाएंगे. मतलब सो वो पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस चाहिए कि लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, डोंट पुट प्रेशर्स. और कभी कभी क्या है कि प्रेशर की वजह से बच्चे कर लेंगे, दे विल डू जेई मेन, इवन बीटेक भी करेंगे, लेकिन फिर दे विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल चूज आफ्टर एक बार एक ग्रोन अप के बाद दे विल ड्रॉप एंड डू समथिंग. बट ईयर्स जो बिगड़ जाते हैं ना, तो वो मेन पॉइंट है. दैट्स व्हाई आई चूज कि चलो मैं करियर कोचिंग की ट्रेनिंग लेती हूँ एंड देन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है कि हम अगर अपने करियर को लेकर पैशनेट नहीं है तो एट द एंड हम पैसे तो अर्न कर लेंगे, हम लाख अर्न कर लेंगे, कितना ही अर्न कर लेंगे, बट वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी. और अगर हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम बाकी को भी खुश नहीं रख पाएंगे. राइट. ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ब्यूटीफुली ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई पर्सन है, उसमें टैलेंट जो होता है वो जब वो बॉर्न होते हैं उनमें टैलेंट तभी रहता है, या फिर ये टैलेंट टाइम के साथ जनरेट होता है? ओके, तो बोथ है. तो जनरली there are God gifted person like Ramanujan, great mathematician, Sakuntala Devi, human computer MS Fusion, like great artist. So there are few God gifted, but बाकी की talent we have to find out. Everyone is unique, everyone is talented, but we have to find out that talent and then work towards it. टैलेंट को निखार सकते हैं, मतलब एक एक्सेप्शनल बना सकते हैं. जैसे कि मेरे सेशन में कई सारे बच्चे आए, तो स्टार्टिंग में मैं जैसे सेल्फ अवेयरनेस टूल से उनका स्ट्रेंथ वो सब लेती. तो पहले तो नॉर्मली बच्चे कहते हैं, होता है स्कूल में जो कहते हैं कि चल इंजीनियर बनूंगा, या ये मतलब जो फिक्स करियर्स रहते हैं उसके पीछे. उनको पता है कि मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है. तो वन गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, बट स्टार्टिंग में मुझे खाली पता है कि मैं ड्राइंग करती हूँ, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे उसमें आगे नहीं करना स्टार्टिंग में. फिर कंफर्टेबल हुई आगे क्वेश्चन, तो फिर वो कंफर्टेबल होने के बाद मुझे उसका मोबाइल में उसके स्केचेस बताई. इट्स रियली रियली वंडरफुल. देन आई टोल्ड हर कि कितने अच्छे हैं, तो तुम्हें ये करने में अच्छा लगता है, तो वाई यू आर परसुइंग like engineering, why you want to pursue engineering, do this, then she understand. So फिर हमें उनको गाइड करना पड़ता है कि नहीं इसमें ही आगे जाओ. और इसमें भी बहुत सारे करियर्स है कि जो तुम्हारी इंटरेस्ट को लेके तुम वो करियर चूज कर सकती हो. एब्सोल्युटली, लाइक इसमें आपने जैसे मेंशन किया था बिग नेम्स के नाम आपने ऐड किया कि टैलेंट भी है, बट ये नहीं कि हर किसी के अंदर टैलेंट है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है. आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड उसमें टाइम लगता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट के माइंड में अभी ये आ रहा है कि लाइक 2026 में कॉलेज जाना वर्थ इट है या नहीं, लाइक वहाँ जाना सेफ्टी नेट तो नहीं बन जाएगा, वहाँ जाना टाइम वेस्ट तो नहीं है, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, ऑलवेज कॉलेज जाना वर्थ ही है, बिकॉज इट इज for the students to grow and meet lot of other students. diversity देखने को मिलती है, डिफरेंट मतलब आप लर्न करते हो बहुत सारी चीज. दैट इज द मेन थिंग. एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, आप बहुत सारे लोगों को तभी नहीं पता चलता कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पीपल फ्रेंड्स बनाओगे और वो
होता है. एंड देन देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन कॉलेज अदर देन एकेडमिक, सो यू कैन टेक पार्ट इन दैट एंड देन योर स्किल्स कैन गेट डेवलप. सो वो सारी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है कॉलेज में. और एक तरह से पर्सनालिटी भी डेवलप होती है जब आप 12th के बाद कॉलेज में जाते हो, तो थोड़ा कुछ खुद ही करना चालू करते हो, ढूंढना चालू करते हो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. नॉट टेकिंग पेरेंट्स हेल्प बट फ्रेंड्स हेल्प. यू आर डिपेंड ऑन फ्रेंड्स एंड टीचर्स, प्रोफेसर other than parents, then your personality will grow. So I will say even though in 2020 इंटरनेट है, स्किल्स के ऊपर भी आप कमा सकते हो, लेकिन फिर भी कॉलेज का एक अपना महत्व है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो टू कॉलेज. तो हाँ, जैसे आपने मेंशन किया कि कॉलेज जाना भी ज़रूरी है. हम घर बैठे सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बट हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा हम सीखते हैं, उतना ज़्यादा हमें नेटवर्किंग का मौका मिलता है. तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, स्किल्स, डिग्री या फिर नेटवर्क? वैसे आपने इसमें थोड़ा कवर कर दिया, बट इसको आप और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि डिग्री, स्किल या नेटवर्किंग, इन तीनों में से आजकल क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं बताऊंगी कि डिग्री गिव्स यू क्रेडिबिलिटी, स्किल्स गेट यू हायर एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इज गुड. मतलब आपको एंटरप्रेन्योर और ऑप्शंस क्रिएट करती है आपके लिए. देर आर सर्टेन करियर्स वेन डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे मास्टर्स करना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वो कहाँ से डिग्री की, कौन सी डिग्री की, थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो उसके लिए डिग्री करना जरूरी है. बाकी जो साइड बाय साइड यू हैव टू डेवलप स्किल इन टूडेज वर्ल्ड एंड इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ AI. सो हाउ यू कैन डू योर वर्क, जो भी लाइन है उसमें करियर में कितना फास्ट ग्रो करोगे, लेकिन वो जो करोगे वो स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्लस आउटसाइड थोड़ा जैसे AI से आप कितना फास्ट काम कर सकते हो, कितना बेटर यू कैन गिव परफॉर्म. तो वो सारी चीज स्किल से आएगी. और कम्युनिकेशन इज अ मस्ट थिंग, ऐसे इसलिए बोला ना, सॉफ्ट स्किल्स. एंड नेटवर्किंग पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये तो मेरे टाइम पे, लेकिन अभी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है. इवन इंट्रोवर्ट कैन एटलीस्ट, नॉट एक्सट्रोवर्ट के जैसा इतना सारा नहीं करेगा, लेकिन इंट्रोवर्ट के लिए भी थोड़ा सा करना इम्पोर्टेंट हो गया है. बात करना अपनी तरीके से करो, लेकिन थोड़ा नेटवर्किंग चाहिए ही. देन इट विल ओपन अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि कभी भी स्विच ओवर करना है बिजनेस में, अपना खुद का खोलना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू. सो अभी के बच्चों के लिए तो बहुत स्किल्स एंड वो इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल, नेटवर्किंग को हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते इन टूडेज वर्ल्ड. नो तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा करियर से रिलेटेड कि बहुत सारे पीपल्स होते हैं ना, बहुत मिस्टेक्स करते हैं, कुछ कॉमनली मिस्टेक्स होती है. तो आपको क्या लगता है जो आपने अपने स्टूडेंट्स में देखी है कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो करते ही है स्टूडेंट, वो आप शेयर कर सकते हो? हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स मतलब और पेरेंट्स की कॉलेज देखते हैं कि कौन से सारे कोर्सेज है, बेस्ट कोर्स अभी क्या चल रहा है, कॉलेजेस है, कौन से कोर्सेज है वो कॉलेजेस में, कौन सा मतलब ऐसे प्रेस्टिजियस वाला है, कौन सी सैलरी ज्यादा देता है, कौन सा करियर, उसको इम्पोर्टेंस देते. तो वो मिस्टेक है. वो सेकेंडरी है, वो मिल जाएगा. देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड वो सब मिल जाएगा. जब लेकिन खुद को नहीं पहचानेंगे कि क्या स्ट्रेंथ है, वैल्यूज है, बिलीव्स है मेरा ड्रॉबैक्स है, मुझे क्या स्किल डेवलप करना है, ये सब पता करने के बाद यू विल अलाइन विद दैट पर्टिकुलर कैरियर एंड गो टू द बेस्ट कॉलेज. सच में आपने इस पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से मतलब बना दिया है. आप मुझे लगता है हर एक करियर की जो भी हम पॉइंट बात कर सकते हैं वो हर एक चीज का हमने बात किया है. सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आनिका. ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के वर्ल्ड में मोस्ट पर्सन क्या करते हैं कि वो ज़्यादा कंज्यूम करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे कंटेंट हो या फिर एनी अदर थिंग्स हो. तो वो उसको कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं. ऐसा क्यों है कि वो ज़्यादा कंज्यूम करने पे फोकस कर रहे हैं आजकल?
Because of some fear and weakness that they don't know, but they like. So they will just search on videos, reading books, hearing podcasts, yeah, music, audio through. They will and attending webinars. They will gather so much information, but they don't realize कि just information से transformation नहीं होता है, एक्शन लेने से ही होता है, लेकिन वो डरते हैं वो एक्शन लेने के लिए. तो कोई मेंटर या कोई चाहिए कि उसको बताए कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि थोड़ा एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटेड करना पड़ता है. कभी कभी स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल को पता है उनको क्या करना है, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं, फियर ऑफ फेलियर रहता है और एंजाइटी रहती है, तो वो सब एक्शन नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाता है. एग्जैक्टली उन्हें फियर रहता है कि कोई जज कर देगा या फिर वो फेल हो जाएंगे. वो इस चक्कर में एक्शन लेना ही भूल जाते हैं कि हमें एक्शन भी लेना है. सो पॉडकास्ट के मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बट अगर अभी भी आपको लगता है कि आप कोई रोड मैप शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ जो अपने करियर में कंफ्यूज रहते हैं, जो लॉस्ट रहते हैं, अगर आप उनके साथ कोई रोड मैप शेयर करो कि वह कैसे ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, तो वो बेटर हाँ, रहेगा. तो पहले तो जो लॉस्ट है, मतलब अपने आप को कम्प्लीटली लॉस्ट मानते हैं, तो तरीका है कि फर्स्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, एंड सेकेंडली आई विल सजेस्ट कि खुद को जानने के लिए फर्स्ट मॉर्निंग में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो और ओम चैंटिंग करो. दैट इज ओनली फॉर 15 minutes, जस्ट प्रैक्टिस फॉर 15 days. And then you should daily 1 hour you should do exercise, any form of like walking, whatever sports you like, but you have to continue doing one exercise. And रात को एक डायरी लिखना रखो खुद के लिए. nobody is going to see your diaries, but daily क्या क्या आपके मन में चल रहा है, एंजाइटी है, अच्छा है, क्या है, सब follow this for 15 days, and then what will happen, you will get clarity. वो सब जो फियर एंजाइटी वो सब चला जाएगा क्योंकि आपने लिख दिया. नाउ व्हाट रिमेन्स, मतलब देन यू विल सी इन योरसेल्फ कि क्या इंटरेस्ट दिखाई दे, क्या मेरी स्ट्रेंथ है. देन यू विल सर्च फॉर, देन यू विल स्लोली कम टू नो, नहीं दिस आर माई स्ट्रेंथ, मुझे इसमें इंटरेस्ट लग रहा है और मैं ये कर पाऊंगा. देन यू कैन सर्च अकॉर्डिंगली करियर्स. गूगल भी है, एआई को भी पूछ सकते हो कि मेरा ये स्ट्रेंथ है और ये है, तो रिलेटेड करियर्स ऑप्शन दिखा दो, तो फिर यू कैन दैट वे यू कैन चूज द करियर एंड गो अहेड. एब्सोल्युटली. सच में ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा. मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई है इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स आर्निका आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, एंड हमारी ऑडियंस तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से बहुत सारी इंसाइट ग्रैब करने वाली है. सो मुझे कहना है फाइनली कि योर करियर इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ लिविंग, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग हु यू आर, एंड द बेटर यू नो योरसेल्फ, द बेटर योर चॉइसेस become, and then you can make others more happy. Absolutely. So that is my final line. Absolutely. दिस इज सो पावरफुल. आपने इसको पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाया. Thank you, Thank you so much, Anika, ma'am. and thank you. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें प्रोवाइड किया. थैंक यू सो मच मैम.